बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले असवेर वायद आपसे एक रिक्वेस्ट कि जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ जो हैं वो पहुँच सकें। आज का जो हमारा मौजूद है दोस्तों वो इंतहाई अहम है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता हफ्ते 4 से 8 जून तक जो है वो चाइना का दौरा किया और ये दौरा इंतहाई अहम दौरा था। और इसकी अहमियत इस वजह से भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इस पहले भी ज़ाहिर है कि चाइना जो है हमारा जो है बरादराना ताल्लुक़ है उससे और बड़ा करीबी दोस्त है। तो लेकिन इस मरतबा ख़ास तौर के ऊपर चीन ने भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ का इंतहाई गर्मजोशी से इस्तकबाल किया है। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि हमेशा पाकिस्तान एक बात कहता था कि चाइना की और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो हिमालय से ज़्यादा बुलंद है, लेकिन पहली मरतबा चीन ने यह कहा कि पाकिस्तान से हमारी दोस्ती जो है वो माउंट ताई से जो है भी बुलंद है। याद रहे कि माउंट ताई जो चीन का सूबा शानडोंग है उसका सबसे बुलंद मुकाम है। यानी इस मरतबा आप ये देखें कि चाइना ने ये मिसाल दी है, तो ये इस हद तक जो है गर्मजोशी का मुजाहरा किया गया है। और जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दौरे के ऊपर गए हैं तो इस दौरे के दौरान जो है 32 MOUs पर दस्तखत हुए हैं, जिसमें तवानाई है, आटो का सेक्टर है, IT है, अद्वियात साजी है और दीगर शोबों में तामुन के लिए ये सारे मुआहदे जो हैं हुए हैं। अच्छा, चीनी कंपनियों ने एक और चीज़ की है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स जो बाइक्स हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं और जदीद ज़राअत में सरमायाकारी के लिए भी दिलचस्पी ज़ाहिर की है, जबकि चीन 2 लाख पाकिस्तानियों को AI की तरबियत भी देगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा रुक के मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ज़राअत के हवाले से पाकिस्तान चूँकि एक ज़रई मुल्क है तो इस हवाले से थोड़ी सी गुजारिशात जो हैं वो आपकी नज़र करनी है कि पाकिस्तान की आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है तो एक चीज़ सोचे कि पाकिस्तान को उस हिसाब से ज़ाहिर है कि खुराक की भी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को खुराक की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इन अदर हैंड क्या हो रहा है, सूरत हाल इसके बरक्स हो रही है। यानी आपको ज़्यादा खुराक लेने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, खुराक आप कहाँ से हासिल करते हैं, ज़रई ज़मीनों से। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो उस आबादी के लिए आपको रिहायशी जगह की, रेजिडेंशल लैंड की ज़रूरत पड़ रही है और उस रेजिडेंशल लैंड के लिए जो रिहायशी जगह है उसके लिए आप अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो ज़राअत का खेत खलियान है, उन पर आप नई नई कॉलोनियाँ जो है रिहायशी बसा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी बड़ी तेज़ी के साथ जो ज़रई ज़मीन है वो रिहायशी कॉलोनियों के अंदर तब्दील हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ से आप खुराक हासिल करते हैं और जिसकी आबादी बढ़ने के बाद आपको खुराक की ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़मीन कम होती जा रही है। अच्छा, अब इसका हल क्या है? अव्वल तो सबसे बेहतर हल ये है कि आप अपनी आबादी कम करें। उसकी वजह यह है कि आबादी कम करेंगे, ज़रई ज़मीनें बहाल रहेंगी, वहाँ पे आपके दरख्त लगेंगे, वहाँ पे आपका सब्ज़ा रहेगा। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो मौसम की शिद्दत है, जिसका मतलब टॉप 10 ममालिक में पाकिस्तान है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का असर हो रहा है, तो एक तो वो उसकी शिद्दत जो है कम होगी। सेकंड, आपकी ज़ाहिर है कि ज़रई ज़मीनें अगर बची रहेंगी तो आपको खुराक भी उस हिसाब से ज़्यादा मिलेगी, लेकिन हाल की घड़ी तक ऐसा नहीं हो रहा। तो ज़राअत के अंदर अगर चीन हमारे साथ तामुन करता है, जो ये थोड़ी सी गुजारिशात आपके साथ करनी थी वो ये समझाना था कि वो इंतहाई कीमती है पाकिस्तान के लिए। क्यों? कि उनके पास जदीद बीज हैं, उनके पास ऐसे बीज हैं कि जिनसे आपकी फ़ी एकड़ पैदावार के अंदर इजाफ़ा मुमकिन है। किसी ज़माने में आज के नौजवान को शायद इस बात का इल्म ना हो, ना एहसास हो, ना अंदाज़ा हो कि किसी ज़माने में 1 एकड़ से गंदम की जो पैदावार है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 8 मन 10 मन तो बहुत ज़्यादा होती थी। ये 35-40 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उस वक्त आबादी भी ज़ाहिर है पाकिस्तान की 7 करोड़ थी, तो 8 से 10 मन जो थी फ़ी एकड़ गंदम की पैदावार ली जाती थी, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आज जो एक एवरेज है, आप 40 से 45 मन गंदम जो है वो फ़ी एकड़ ले रहे हैं। लेकिन दुनिया के अंदर कनाडा जैसे ठंडे मुल्क के अंदर भी 100 मन फ़ी एकड़ पैदावार ली जा रही है। हमारे पड़ोसी मुल्क जो है इंडिया, वहाँ पे भी किसानों को ज़ाहिर सहूलतें दी जा रही हैं, सब्सिडी दी जा रही है उनको मुख्तलिफ़ अद्वियात के ऊपर, खाद के ऊपर, ट्यूबवेल के पानी के ऊपर। तो वहाँ भी जो फ़ी मन पैदावार है वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। तो अगर चाइना ज़राअत के अंदर हमसे तामुन करता है तो ये हमारे लिए
बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगा और हमारी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा करने के लिए भी इसके अंदर काफ़ी हमें मदद मिल सकती है। ठीक है जी, एक चीज़। अच्छा, इसके अलावा जो है 2 लाख नौजवानों को चीन जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में, और फिर इसके बाद एक और चीज़ जो ये भी एक बड़ा जदीद शोबा है, मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसके अंदर भी मुफ्त तरबियत देगा। अच्छा, आर्टिफिशियल ज़हानत जो है ये फ्यूचर का अंदर बहुत ज़्यादा जो है ये अहमियत का हामिल है। कुछ लोग तो इस आर्टिफिशियल ज़हानत को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानियत के लिए ख़तरा करार देते हैं, लेकिन बहरहाल ये जदीद दौर का एक है, तो इसके अंदर भी जो है वो पाकिस्तान को मुफ्त तरबियत देगा। इसके अलावा हवाई कंपनी जो है उनकी पाकिस्तान में सेफ सिटीज़ के क़याम, ई गवर्नेंस और मईशत की डिजिटलाइजेशन में भी भरपूर ताउन फराहम करेगी। हवाई के चेयरमैन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान के वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। ज़ाहिर है कि दिलचस्पी उनको है पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने के लिए, तो तभी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो हवाई के हेडक्वार्टर भी गए और उनके चेयरमैन जो हैं लियांग हवा ने उनका ज़ाहिर पुरस्तकबाल इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के मिली नगमे वहाँ बजाए गए और मुख्तलिफ़ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने जो चेयरमैन हवाए हैं उनको पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों के में तरजीही बुनियादों पर सेफ़ सिटी मनसूबे कायम करने की दावत दी। इससे यह है कि सेफ सिटी मनसूबों से पाकिस्तान के अंदर जो क्राइम रेट है वो कम होगा, मुख्तलिफ जराइम के अंदर जो है वो कमी होगी और उनको हल के लिए पाकिस्तान को ज़ाहिर है मदद मिलेगी। और भी ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, ठीक है जी, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अगर चाइना गए हैं और वहाँ ये सारे मुआहदे हो रहे हैं और 32 जो है MOUs के ऊपर साइन हुए हैं, तो ये दुनिया के अंदर स्वाय अदलिया के आज खुद नोटिस के और कोई चीज़ आज खुद नहीं होती, इसलिए कि इसके पीछे जो है बैकग्राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा वर्क होता है। उसके बाद जाके प्राइम मिनिस्टर की सतह तक ये सारी चीज़ें पहुंचती हैं। ये बल्कि ये कहें कि आप सेक्रेटरी सतह से ये काम शुरू होता है, सेक्रेटरी करते हैं, फिर उसके बाद वजारत होती है, फिर वजारत ख़ज़ाना होती है, फिर मुख्तलिफ़ शोबों के जो करने होते हैं उनकी वजारतों के ऊपर जाती है, फिर बात जाके कहीं जब फाइनल होती है तो ये एक बड़ी यानी लंबी दास्तान होती है और बड़ी मेहनत होती है। उसके बाद जाके जो है ना प्राइम मिनिस्टर जो है पहुँचते हैं और ये मेहनत करनी पड़ती है। और ये सिर्फ चाइना के अंदर नहीं, इससे पहले आपको पता है कि सऊदी अरब में 5 अरब डॉलर की जो है सरमायाकारी का वादा हुआ, उसका सरमायाकार आया 10 अरब डॉलर की, वो UAE ने 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की वादा किया है। और कुवैत और कतर के अमीर जो हैं वो अनकरीब इंशाल्लाह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है माशाल्लाह कामयाबियाँ जो मिल रही हैं इकानमी के मैदान के अंदर, इनके समरात जो हैं वो आने वाले दिनों में ज़ाहिर है कि ओवर दी नाइट तो नहीं पहुँचे, ये सारे मनसूबे लगेंगे तो साल 1.5-2 साल के अंदर जो है ये समरात जो है आवाम तक पहुँचने शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो अच्छी बात है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत ने जो सालों से बरसों से एक पाकिस्तान की पॉलिसी थी ना कि कर्ज़ लो हर एक से, और कर्ज़ लेने को ही आपको पता है खान साहब तो तकरीर कर जो उन्होंने इलेक्शन से पहले कहते थे कि कर्ज़ लूँगा तो मैं खुदकशी कर लूँगा, लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आए हैं तो उसके बाद कर्ज़ लिया तो वो तकरीर करके कहते थे कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी उसको करार देते थे। तो लेकिन अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी तब्दील की है और कर्ज़ की बजाय सरमायाकारी को जो है वो हर जगह जाके कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें, क्योंकि ज़ाहिर है कर्ज़ लेंगे उसके ऊपर सूद भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा और वो वापस करना एक मुश्किल काम है, उसको वापस भी करना पड़ता है। सरमायाकारी क्या है, वो आगे सरमायाकारी करेंगे और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लगाएंगे जिसके अंदर आपकी बेरोज़गारी भी कम होगी और डॉलर तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आएगा ही आएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर एक तरफ ये मेहनत हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ कुछ हालात ऐसे हो रहे हैं कि कुछ कुव्वतें जो हैं ये जो इकानमी बेहतर हो रही है और हुकूमत जो कोशिशें कर रही है उन कोशिशों के ऊपर पानी फेरने का पूरा जो है ना इंतज़ाम कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक वीलाग में कहा है कि अगर बेयकीनी की कैफियत पाकिस्तान के अंदर तारी की जाए और जो कुव्वतें तारी करना चाह रही हैं तो ये बेयकीनी जो है ये इकानमी के लिए एक ज़हर कातिल है, और अगर इंतशार अदम इस्तेहकाम होगा तो इकानमी जो है कभी भी अपने पाँव के ऊपर जो है ना वो तरक्की नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता दिनों
जो चाइना के वर्कर हैं, चाइना के इंजीनियर हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी का अटैक भी हुआ। लेकिन इसके बावजूद ये चीन की मेहरबानी है और उनकी दोस्ती का सबूत है कि वो इस पाकिस्तान का उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। तो आज भी आप ये देखें कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत के अंदर सबको पता है, मैं कोई अपनी राय नहीं दे रहा, कि सी पैक मनसूबे को बंद कर दिया गया था या उसके ऊपर काम काफ़ी सुस्त कर दिया गया था और मुशीर वज़ीर डट कर सी पैक की जो है वो बुराइयां किया करते थे। तो आज अगर ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है या ऐसे इम्कानात पैदा किए जा रहे हैं कि जिससे किसी को लगे कि फिर उन्हें ही लाया जा रहा है कि जो एक दफ़ा फिर, क्योंकि अब चाइना सी पैक 2 शुरू करने वाला है, कि जिससे चाइना ये महसूस करे कि जनाब को ऐसी गवर्नमेंट आ जाएगी कि जो फिर सी पैक 1 की तरह सी पैक 2 को भी रोल बैक कर देगी। तो ये एक किस्म की चीन को वार्निंग है और ये मुल्क व कौम की खिदमत नहीं है। तो गुजारिश ये है कि जो कुछ भी है, लेकिन सबसे पहले जो है वो मुल्क और कौम की खातिर, मुल्क और कौम के मफाद को मद्देनज़र रखें। जहाँ मुल्क और कौम का मफाद है वहाँ अपनी अनाओं को पीछे कर दें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए ज़ुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।